हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई का। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, वाई के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, तो वाई के जितने भी टर्म होते हैं वो कांस्टेंट यानी कि जीरो के रूप में आ जाते हैं। वाई के अगर डेरिवेटिव में करेंगे तो एक्स के सारे टर्म जीरो या कांस्टेंट में आ जाते हैं, कांस्टेंट में आ जाते हैं, सॉरी। एंड सेकेंड, आपको ये जब आप फाइंड करेंगे तो सेकेंड क्या करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जो भी इसके आंसर आएंगे फाइंड करने पे वो इक्वल टू ज़ीरो करके आप एज्यूम करेंगे। एंड इसको भी सेम टू सेम आपको डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो पुटअप करके आपको आएगा आंसर आएगा। अब क्या आंसर आएगा, तो स्टेशनरी पॉइंट आएगा, स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आएगा जो कि आगे काम आएगा। और देखिए फिर फोर्थ में क्या करने हैं, डेल यू एफ एन डेल एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है जब इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो उसके अगेन आप सेकेंड टाइम से डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसी को बोलते हैं आर बोलते हैं। एंड जब इसको डेल एक्स को फिर दोबारा डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको ऐसे बोलते हैं, वाई स्क्वायर को फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे उसको टी बोलते हैं, दिस पॉइंट। एंड एक इसमें कंडीशन है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कि जब आर टी माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये बड़े होने चाहिए हमेशा जीरो के अकॉर्डिंग, जीरो से। एंड ये तो सेम दोनों में होता है, लेकिन यदि इफ़ आर ग्रेटर देन जीरो से जब बड़े हो जाते हैं वन और मोर पॉइंट्स दैन फंक्शन एफ इज जी मिनिमम। कहने का मतलब है जब आर बड़े हो जाते हैं, आर के मान लीजिए 5 आंसर आ गए जीरो से बड़े हैं जो कि, तो जब आएंगे बड़े आएंगे तो एफ इज जी मिनिमम कहलाएंगे। एंड जब आर छोटा होना चाहिए जीरो से तब कहलाएंगे एफ इज मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब उल्टा हो जाता है। तो एफ आर इज बराबर जीरो, यदि ये मान लीजिए इसका आंसर फाइंड करने पे जीरो आंसर आ जाता है तो फिर ये इंटीग्रेशन इज नीडेड। ये तो फिर इसका रूल, यानी आगे चल के इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है, यहीं पे इतने पे स्टॉप हो जाते हैं। एंड आर इक्वल टू जीरो बना तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट, तो हमने कह सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा है, ठीक है। एंड फिर इसमें बस इतने ही करने हैं। और मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इस बेस पे देखने हैं तो आगे चल के चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं यही क्वेश्चन ले लेती हूँ। लिखा है इसमें, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स वाई प्लस 27 दिए हुए हैं, 1/x दिए हैं प्लस 1/y दिए हैं। देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स सबसे पहले फाइंड करने हैं, तो मैंने डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड कर दिए हैं, ठीक है। देखिए एक्स क्या है तो 1 आ गया, इसका फिर डेरिवेटिव अंदर आप करेंगे तो ये आपका आ गया। जब 1/x का करने पे कितना आता है, यहीं तो आता है 1/x स्क्वायर ही तो आता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आ गया। आई होप को समझ में आया होगा। डेल एफ बाई डेल वाई का सेम टू सेम ऐसे ही कर दिया, ओके। एंड इसके बाद क्या हुआ है, देखिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंसीडर किया है इक्वल टू जीरो, तो आपने इक्वल टू जीरो किया है। जब इक्वल टू जीरो इसका आंसर आप पुटअप करेंगे तो फिर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 आएगा, ओके। एंड r इक्वल टू आपको फाइंड करना है, जो x के रिस्पेक्ट में आप किए थे पहले आंसर किए थे उसको दोबारा डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इतना आएगा। x जो r कहते हैं इसको s कहते हैं, इसको t कहते हैं। r इक्वल टू कितना आया है, 3 आया है, x इक्वल टू 1 आया है एंड t इक्वल टू 3 आ गया है। फिर देखिए ये एक आर टी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, जहाँ पे ए बी माइनस सी के रूप में भी कोई किसी की कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आर टी ऐसे ही पढ़ती हूँ। 9 माइनस 8 है तो देखिए जीरो से बड़ा आ गया, यानी कि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कैसे, मैंने ये तो मैक्सिमा मिनिमा के रूप में एक क्रिटिकल पॉइंट आता है, जबकि मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड होते हैं, तो एक्स वाई के मान वैल्यू रख के क्या करते हैं, फंक्शन पे ही रख देते हैं। तो फंक्शन आपका इतना दिया है, इसको 27 आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा रिवीजन देखिए, ओके, थैंक यू।